Hello everyone, I am Adarsh Dubey. Today we are going to start how to start investing with 500 rupees only. मैं आपको पहले एक बात बता देता हूँ कि ये बिगनर्स फ्रेंडली होगा, जिसका मीन्स होता है कि लाइक कोई स्टार्ट करने जा रहा है इन्वेस्टिंग और कोई स्टूडेंट्स है ना, या फिर कोई बिगनर्स है, तो उनके लिए ये सब मैं एक कंपाइल वीडियो में क्लियर करने जा रहा हूँ। और ठीक है, और ये 500 रुपये से स्टार्ट हम कैसे करें इन्वेस्टिंग एंड सो ऑन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड लेट्स गो। ओके, सो नाउ वी सी द व्हाई शुड यू इन्वेस्ट। आपको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, आपके दिमाग में पहले क्वेश्चन आता है कि हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। तो मैनी पीपल थिंक सेविंग इज इनफ। क्या एक बात मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसे को कैसे सेव करें, ठीक है, बट इफ यू ओनली सेव डोंट इन्वेस्ट। आप पैसे को बचा सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसे को बचाएं, ठीक है, तो वहां पे मेन चीज क्या होती है कि हम पैसे को सेव तो कर सकते हैं बट इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये होता है कि हम अपने पैसे को हमने एक गुल्लक लिया, गुल्लक में उस पैसे को इकट्ठा करते जाते हैं, तो वो पैसा सेव हो गया, ना कि आपका इन्वेस्ट हुआ। अब यहाँ पर क्या बात करने हैं, योर मनी विल क्लोज वैल्यू ओवर टाइम बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। अगर आप पैसे को सेव करते हो तो इन्फ्लेशन के साथ ही उसकी वैल्यू चेंज होती जाती है, यानी उसकी जो पैसे की वैल्यू है वो कम होती चली जाती है। इन्वेस्टिंग हेल्प्स योर मनी ग्रो फास्टर देन सेविंग। अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो वो उस पैसे की जो मार्केट के अकॉर्डिंग जो वैल्यूशन देखते हैं, तो वो पैसे की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, ठीक है। और जो किससे फास्ट होती है, फास्ट होती है सेविंग से। अगर आप सेविंग करते हैं तो पैसे की वैल्यू नहीं बढ़ती है, अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो पैसे की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। एंड द बेस्ट पार्ट क्या है, यू डोंट नीड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज। आपको हजारों रुपए इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप एक छोटा सा अमाउंट लाइक 500 रुपये से आप स्टार्ट करते हो और इसे रेगुलर 5 साल 10 साल या 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो ये चीज आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। जैसे कि मैंने पहले जो वाली वीडियो थी उनमें मैंने बता दिया आपको कि एसआईपी कैसे करना है, म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना है, एफडी कैसे करना है। तो यहाँ पे हम सहारा ले सकते हैं एसआईपी का, ठीक है। और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके उस वीडियो को पहले देख लीजिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन 500 रुपए के अंदर क्या है हमारे पास, ये चीज बहुत जरूरी हो जाती है। तो लेट्स सी द बेस्ट ऑप्शन फॉर बिगनर्स। जो लोग स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकते हैं। मैंने यहाँ बताया आपको म्यूचुअल फंड्स फॉर एसआईपी। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है, ये म्यूचुअल फंड के अंदर आता है। सो लेट्स सी, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स अभी एसआईपी स्टार्ट फ्रॉम 100 रुपये। आप अपनी एसआईपी को 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। पर मंथ आप जब 100 रुपये उसमें डालते चले जाते हो तो अकॉर्डिंग टू मार्केट वैल्यू आपके पैसे की वैल्यू भी बढ़ती है। एसआईपी मीन्स यू इन्वेस्ट अ स्मॉल अमाउंट एवरी मंथ, ये मैंने बता दिया आपको। मैनेज्ड बाय एक्सपर्ट, ये एक्सपर्ट के द्वारा मैनेज किया जाता है। सेफर देन स्टॉक फॉर बिगनर्स, ठीक है। ये जो आपने देखा होगा कई लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो ये थोड़ा हार्ड हो जाता है। और इसकी अकॉर्डिंग शेयर मार्केट की बजाय अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ये एक सेफ साइट हो सकती है पैसे इन्वेस्ट करने की, ठीक है। हम किस ऐप का एक कह सकते हैं, कोई ऐप जो जिससे हम सहारा लेके आगे बढ़ सकते हैं, तो वो है ग्रो ऐप हो गया, कुबेरा हो गया, पेटीएम हो गया और पेटीएम मनी हो गया। वहां जाके आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। एक जीरोधा भी होता है, जीरोधा से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट विद इंडेक्स फंड और बैलेंस फंड, ठीक है। अगर आप जो इंडेक्स फंड होते हैं या बैलेंस फंड होते हैं वहां से जो इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही सेफ और बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अंडर 500। आपके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है अंडर 500 वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप देखते हैं यहाँ पर डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड का मतलब होता है कि एक ऐसा गोल्ड जो आपको फिजिकली फॉर्म में नहीं होता, वो आपके पास सिर्फ एक आपको एक अमाउंट दिखता है कि आपने इतने अमाउंट में खरीदा है, और आपको और मार्केट के अकॉर्डिंग उसकी जो प्राइस वेरिएबल होती है वो दिखती है, कितना इसका प्राइस बढ़ा कितना घटा। सो आपसे डिटेली
खरीद सकते हो। आप इसे 1 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। यह कैसा होता है, ये सेफ एंड इजी टू सेल। अगर आप आज खरीदते हो, आप कल चाहते हो कि आपको बेचना है, तो आप इसको इजीली सेल कर सकते हो। किस ऐप से आप खरीद सकते हो, तो इस आपके लिए फोन पे, गूगल प्ले और पेटीएम जैसे जो ऑप्शन है वो आपके लिए बेस्ट होंगे। गुड फॉर गिफ्टिंग, फॉर सेविंग एंड फ्यूचर गोल्स। अगर आप चाहते हो कि आपको अपने दोस्तों को गिफ्ट करना है, ठीक है, आज आपने 50 रुपए का गोल्ड खरीद लिया, तो उस गोल्ड को आप अपने फ्रेंड्स को, आप अपने किसी भी घर में जिसको आपको गिफ्ट देना है, तो आप उसको गिफ्ट दे सकते हैं। और आप इस गोल्ड को सेव करके भी रख सकते हैं आगे आने वाले फ्यूचर के लिए, ठीक है। तीसरा जो ऑप्शन होता है स्टॉक स्टार्ट। आप स्टॉक्स को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 100 रुपीज। अब 100 रुपीज कैसे, यू कैन बाय फ्रैक्शन ऑफ शेयर। आप फ्रैक्शन ऑफ शेयर को खरीद सकते हैं, लाइक आईटीसी हो गया, टाटा पावर हो गया, एचडीएफसी हो गया। इनका मतलब ये होता है कि ये शेयर बहुत कम ही चांस होते हैं कि ये निगेटिव में जाए। इनका जो होता है कि ये अकॉर्डिंग टू टाइम बढ़ते जाते हैं, और आप इसमें अगर पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो पैसा होता है वो फालतू में नहीं जाता, और आपको इसका अच्छा खासा रिटर्न भी मिलता है। यूज ऐप, आप इस ऐप का यूज कर सकते हो, जैसे जीरोधा मैंने बता दिया आपको, आप स्टॉक से हो गया, ठीक है। इन 2 ऐप्स से हो गया, और कई ग्रो हो गया। बहुत सारे ऐसे ऐप्स मार्केट में हैं जिसमें अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके स्टॉक्स को बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, ठीक है। और टेक टाइम टू लर्न बिफोर इन्वेस्टिंग बिग। आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, उससे पहले आप सीखने के तौर पे 100 रुपए को अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, या 100 रुपए के आप शेयर्स खरीद रहे हो, तो वो बेस्ट होगा। फिर आप उसके बाद आगे चल गया बड़े स्टॉक्स को भी खरीद सकते हो, ठीक है। बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अंडर 500, यहाँ पे 4th ये है, पोस्ट ऑफिस आरडी और आरबीआई बॉन्ड्स होते हैं। पोस्ट ऑफिस आरडी का मतलब ऐसा होता है कि हम जो पैसे को जमा करते हैं पोस्ट ऑफिस में, एक, ठीक है, लाइक तो आरडी कर सकते हैं, और इसे कम अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट विद 100 रुपए इन रिकरिंग डिपॉजिट। आप रिकरिंग डिपॉजिट भी कर सकते हो, ठीक है। तो इट इज ओनली सिंपल वे ऑफ इन्वेस्टिंग, ठीक है। और यहाँ पे गवर्नमेंट बैक्ड एवरी शेप। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर आप किसी आरबीआई के बॉन्ड्स खरीद रहे हो, ठीक है, तो वहां पे ये चीज बहुत सिंपल हो जाती है, और आपके कम पैसों में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म सेविंग। आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते हो, लॉन्ग टर्म तक इसमें पैसे डाल सकते हो, और अच्छा खासा रिटर्न आपको उसका मिलता है। ईटीएफएस और इंडेक्स फंड क्या होते हैं, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ईटीएफएस और इंडेक्स फंड का मतलब होता है ए टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड दैट फॉलो द स्टॉक मार्केट। ये एक टाइप की म्यूचुअल फंड्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट को फॉलो करते हैं। यहाँ पे गुड रिटर्न मिलता है ओवर लॉन्ग टर्म। अगर लॉन्ग टर्म हो जाता है तो आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। रिक्वायर्स है डीमेट अकाउंट। मैंने जैसा आपको बताया था, जीरोधा हो गया, आप स्टॉक हो गया, है ना, और ग्रो हो गया, एंड सो ऑन। बहुत टाइप के ऐसे ऐप्स होते हैं जिनमें आप अपना डीमेट अकाउंट को खोल सकते हैं। नेक्स्ट होता है कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड। ऐसी कौन सी गलतियां जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, मैं बता देता हूँ। प्लीज डोंट डू दिस। डोंट इन्वेस्ट विदाउट अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको मार्केट की नॉलेज नहीं है, आपको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है, तो आप प्लीज इसको एक बार में स्टार्ट ना करिए। आप सबसे पहले इसकी जो नॉलेज है वो ले लीजिए। आप यूट्यूब का हेल्प से नॉलेज दे सकते हो। आप और कई ऐसी जो प्लेटफॉर्म है जो इस शेयर मार्केट के बारे में बताते हैं, उनसे भी नॉलेज दे सकते हो, और आप हमारे चैनल के माध्यम से भी नॉलेज दे सकते हो। जैसा कि हम अभी बता रहे हैं आपको, अभी तो हमने यहाँ तक आ गए इस टॉपिक पे, आगे हम और भी चीजें कवर करेंगे, तो उन चीजों से आप हेल्प ले सकते हो। तो ठीक है, डोंट इन्वेस्ट विदाउट अंडरस्टैंडिंग, डोंट गो ऑल इन ऑन क्रिप्टो और हाई रिस्क स्टॉक। आप कई लोग ऐसे होते हैं कि पैसों का लालच आ जाता है, सोचते हैं क्रिप्टो में पैसे रात रात बढ़ जाते हैं, ठीक है, वो हाई रिस्क की साइड। नहीं भाई, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कतई ही क्रिप्टो की साइड एक बार में नहीं जाना है। अगर आपको पहले से इसका एक्सपीरियंस है, आपको समझ में आती हैं चीजें, तो आप देख लीजिए। और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये होती है कि आपको यहाँ पे एनालिसिस करना सीखना होता है कि मार्केट क्या है, क्या ट्रेंड आने वाला है, तब आप कोई चीज को यहाँ परचेस कर सकते हो। डोंट फॉलो द क्राउड ब्लाइंडली। कई लोग क्या होते हैं, आपने सुना होगा कि हर कोई शेयर मार्केट का कह सकते हैं सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकता, क्योंकि 70% ऐसे लोग होते हैं जो घाटा खा के बैठ जाते हैं और अपने पैसे को भी डुबा देते हैं। ओनली 20 to 30% लोग ऐसे होते हैं जो शेयर मार्केट को समझते हैं और वहां पर पैसा बनाते हैं। तो इसका मतलब है डोंट फॉलो द क्राउड ब्लाइंडली।
आपको भीड़ के पीछे नहीं जाना है, आपको अपना खुद का स्ट्रेटजी लगाना, खुद का दिमाग लगाना, उससे आप इन्वेस्ट करना है। डोंट स्टॉप आफ्टर 1 मंथ। एक बात है, अगर आप कोई काम को एक दिन स्टार्ट कर लिए, अगर आप यहाँ रुक जाते हैं तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि आपको यहाँ कंसिस्टेंसी की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो वो चीजें यहाँ पर बहुत मैटर करती हैं। सैंपल इन्वेस्टमेंट प्लान। सैंपल इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है? हियर्स हाउ यू कैन डिवाइड 500 वाइजली। अब मैंने यहाँ पे आपको एक टेबल बनाई है, उस टेबल के हिसाब से मैं बताता हूँ कि टेबल से क्लियर हो जाएगा कि आप कहाँ जो पैसा लगाते हैं आपको कितना प्रॉफिट होता है। हाँ, ठीक है। म्यूचुअल फंड में अगर आप 300 रुपये लगाते हो, ठीक है, तो इसका जो पर्पस क्या है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ होती है। सीधी बात है, अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसे डाल रहे हो, आप लॉन्ग टर्म में अच्छा गेन कर सकते हो पैसे को, ठीक है। डिजिटल गोल्ड क्या होता है? डिजिटल गोल्ड मैंने बता दिया था, इसमें अगर आप 100 रुपये लगा रहे हैं तो ये सेफ सेविंग है, ठीक है। जिस हिसाब से अगर मार्केट में सोने का भाव अगर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, वो आपको एकदम डिजिटल दिखेगा और आपको लगता है कि आज बेचना, तो आप उसको बेच सकते हो। ये बहुत ही सेफ सेविंग होती है। स्टॉक और ईटीएफ के लिए क्या होता है, यहाँ पे 100 रुपये अगर आप लगाते हो तो लर्निंग भी होती है, ग्रोथ भी होती है। तो इसका मतलब ये, आप 500 रुपये का मैंने आप एक सैंपल दिया है इन्वेस्टमेंट प्लान, अगर आप इसका यूज करते हैं तो आप आगे चल के बहुत ही बेस्ट इन्वेस्टर बन सकते हैं। दिस इज जस्ट अ स्टार्ट, यू कैन चेंज बेस्ड ऑन योर कंफर्ट एंड गोल्स। ये एक ओनली एक आपके लिए सैंपल दिया है कि आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही छोटा सा प्लान है, ठीक है, और जिससे आप अपनी एक कह सकते हैं लाइफ को ही चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बोनस टिप्स देना चाहूंगा। बोनस टिप्स का मतलब ये है कि लर्न अ लिटिल एवरी वीक, यूट्यूब, बुक्स एंड ब्लॉग्स। आप हमेशा एवरी वीक ध्यान दीजिए, आप यूट्यूब से सीखिए, ठीक है, बुक्स पढ़िए, ब्लॉग्स देखिए। उनसे क्या चीजें क्लियर होते हैं कि आप जो एक्चुअल में चीज क्या है, एनालिसिस करो, समझ में अगर आपको आ रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं, तो आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से रन कर सकते हो। आप अपनी लाइफ में एक वेल्थ को भी क्रिएट कर सकते हो। ट्रैक योर मनी विथ फ्री एप्स लाइक IND मनी और ET मनी, ठीक है। ये जो ऐप दिए गए हैं यहाँ पे, मनी को ट्रैक करने वाले ऐप हैं, आप इनका यूज करके भी देख सकते हो, ठीक है। एज योर इनकम ग्रो, अगर इनकम ग्रो होती है, इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट, आप अपना इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ा दीजिए। सीधी बात है, अगर आपकी जब इनकम ग्रो हो रही है तो सीधी बात है, आप इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ाते हैं तो उसका रिटर्न और अच्छा मिलने का चांसेस बढ़ जाते हैं। रिमेंबर, एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, स्मॉल स्टेप्स टुडे। अगर आप आज छोटा स्टेप लेते हैं तो बिग सक्सेस टुमारो, तो कल की एक बहुत 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 बड़ी एक सक्सेस आपके हाथ में होगी, ठीक है। तो आज ये चीज हमने कंप्लीट कर दिया है। तो आज की जो वीडियो है वो यहीं तक होगी, और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी इसकी ज़रूरत है, जैसे भी इसकी ज़रूरत है, आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। सो आज के लिए यहीं तक। सो वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू ऑल।